सीएम हेमंत सोरेन को संक्रमण का खतरा। संक्रमित महिला के संपर्क में आए चिकित्सकों के साथ रहे थे दिन भर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी कोरोना संक्रमण का खतरा उत्पन्न हो गया है। राजधानी रांची के गुरु नानक स्कूल परिसर में कल सीएम ने वहां बनाए गए अस्थायी नियंत्रण कक्ष का दौरा किया था और कई चीजों की जानकारी भी ली थी। कल ही हिंदपीढ़ी से 3 और संक्रमितों का पता चला था। इन तीनों मरीजों में हिंदपीढ़ी की एक महिला मरीज भी शामिल है, जिसका 3 दिन पहले रांची सदर अस्पताल में प्रसव हुआ था। इस महिला के संक्रमित मिलने के बाद अब सीएम से लेकर सिविल सर्जन तक पर कोरोना संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। साथ ही अस्पताल के सभी चिकित्सक, नर्स आदि भी जाँच के घेरे में आ गए हैं। दरअसल महिला के भर्ती रहने के दौरान रांची के सिविल सर्जन डॉक्टर वी प्रसाद ने भी किचन के उन्हीं कर्मचारियों के हाथ से भोजन किया था जो लगातार महिला की तीमारदारी में जुटे हुए थे। वहीं शुक्रवार को सिविल सर्जन लंबे समय तक हिंदपीढ़ी के 8000 लोगों के लिए मुख्यमंत्री आहार के राशन किट वितरण समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और रांची के उपायुक्त राय महिमापत रे के करीबी संपर्क में थे। इस कारण सीएम हेमंत सोरेन से लेकर रांची उपायुक्त, एसएसपी और इस कार्यक्रम में मौजूद दर्जन भर से अधिक अधिकारियों पर भी संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में अगर सिविल सर्जन संक्रमित पाए गए तो खतरा का दायरा बहुत बड़ा हो सकता है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार्यक्रम के दौरान कई मौके ऐसे आए जब सीएम, उपायुक्त, सिविल सर्जन और अन्य अधिकारियों के बीच फासला काफी कम था। इसे लेकर अब पूरे सरकारी अमले की चिंता बढ़ गई है। सीसीएल के लाल लाडली कायाकल्प स्कॉलरशिप, मिशन इंजीनियरिंग 2022, कोचिंग IITians द्वारा, सारा खर्च सीसीएल द्वारा। हम कोयला वाले घरों को रोशन तो करते ही हैं, बच्चों का भविष्य भी संवारते हैं। हमने यह कायाकल्प स्कॉलरशिप 2013 में शुरू की थी। सफलता लगभग 100% है। बच्चे अप्लाई करें, कम से कम इंजीनियर अवश्य बने और एक अच्छा इंसान बने। विस्तृत जानकारी के लिए चेक करें हमारा वेबसाइट www.cclkelalandladli.in। लाइव झारखंड ब्रेकिंग की अपील। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए घरों में रहें और सुरक्षित रहें। हम भी आपसे यही आग्रह करते हैं कि लॉकडाउन के दौरान घरों में रहें और सुरक्षित रहें। खुद का ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें।